नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति, ट्रिपल थ्री डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मेरी वीडियो की मेन टॉपिक है वो है कि देवी पृथ्वी के साथ हम सभी मानवों का कैसा संबंध है। इसके ऊपर ही आज मेरी ये वीडियो है। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, एक बालक के साथ एक माँ का मतलब जैसा संबंध है, या यूँ कहे एक बालिका के साथ माँ का जैसा संबंध है, ठीक वैसा ही संबंध हम सभी मानवों का अपने माँ देवी पृथ्वी के साथ है। जी हाँ दोस्तों, और जो देवी पृथ्वी है वह सहनशीलता का प्रतीक है एवं सभी मानवों के लिए क्षमाशील जननी है। दोस्तों, देवी पृथ्वी के हृदय में मतलब अनंत अमृत भरे हुए हैं, और ये जो अनंत अमृत है ये किसने दिया था उनको? ये उस परमपिता परमेश्वर ने ही दिया था। ये जो अमृत रस है माँ पृथ्वी का, ये अमृत रस ब्रह्मांड के सभी दिशाओं में मतलब सभी क्षेत्र में फैला हुआ है। और दोस्तों, हम जो मतलब देवी पृथ्वी के सिर्फ स्थूल रूप ही हमें देखने को मिलते हैं। पृथ्वी के ऊपर जो विशाल समुद्र है, नदियाँ, वन, रेगिस्तान, हिम शिखर आदि स्थित है, ये खुली आँख से मतलब हम देवी पृथ्वी के ये स्थूल रूप ही मतलब देखते हैं। माँ पृथ्वी जो है वो अपनी शक्ति से और अपने ममता से हम सभी मानवों का पालन पोषण करते हैं। और दोस्तों, इसी शक्ति से ही माँ पृथ्वी सर्वत्र मतलब मनोहारी छटा जो है वो बिखरते रहते हैं। जैसे इस पृथ्वी में जो मतलब फैला हुआ चारगाह है और जो कृषि संपन्न भूमि है, ये उमड़ते घुमड़ते जो बादल है और जो विविध ऋतुएं हैं जैसे ग्रीष्म, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत, ये सभी ऋतुएं माँ पृथ्वी का ही तो दान है। माँ पृथ्वी के कारण ही तो हम ये कृषि संपन्न भूमि, उमड़ते घुमड़ते बादल, विशाल सारगा, ये ऋतुएं का आनंद ले रहे हैं, है ना दोस्तों? और जो दोस्तों ये मतलब माँ पृथ्वी जो है, इनका मन मतलब कितना विशाल है। ये अपने संतानों को अर्थात हम सभी मानवों को, पशु पक्षी को अपनी गोद में आश्रय देते हैं। मतलब इस पृथ्वी में जितने भी दुधारू मतलब पशु है, और विभिन्न रंग बिरंगी तितलियाँ, रंग बिरंगी पक्षी, जलचर कीट पतंग है, सभी मतलब कितने आनंद से माँ पृथ्वी में ही आश्रय लेते हैं, और माँ जो है उनको आश्रय भी देते हैं। और जो दोस्तों पृथ्वी से ही जो अन्न निकलते हैं, वो अन्न मतलब खाकर ही हम सभी मानव जो है जीवित है। और सिर्फ अन्न ही नहीं, जो खनिज पदार्थ, जो बहुमूल्यवान रत्न, सोना, चांदी, हीरा, मतलब जवाहरात, ये सब मतलब हमें हम सभी मानवों का श्रीवृद्धि करते हैं। और दोस्तों, देवी पृथ्वी का जो मतलब भौतिक स्वरूप है वो अत्यंत रम्य है। जी हाँ दोस्तों, ये जो अत्यंत रम्य भौतिक स्वरूप, ये सभी मानवों को प्रत्यक्ष दर्शन मिलते हैं, क्योंकि हम पृथ्वीवासी है और इसीलिए हमें देवी पृथ्वी का ये प्रत्यक्ष दर्शन मिलते हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर निवास करने वाला अनेकानेक जीव मतलब अनेक समूह और वर्गों में विभाजित है। ये मतलब फिर भी वे सभी एक सूत्र में ही बंधे हुए हैं। मतलब पशु पशु है, मनुष्य मनुष्य है, पक्षी पक्षी है, जलचर जलचर है। अनेकता में भी जो एकता के संगीत है, वो एकता के संगीत इस पृथ्वी पर फैला हुआ है। और दोस्तों, अनेकता में भी ये एकता के जो मतलब भाव है, ये भाव ही सभी प्राणियों को इस पृथ्वी से जुड़ते हैं। मतलब जीवन की मधुमय झंकार से झंकृत दिव्य अनुभूतियों से भरा हुआ एक महान संदेश को प्रवाहित करता हुआ उस परम सत्ता का जो सत्य स्वरूप है वो पृथ्वी पर फैले हुए है। और उस परम सत्ता का सत्य स्वरूप ही विश्व साहित्य का सर्वोच्च गान है। लेकिन दोस्तों, अभी जो है कलयुग चल रही है, और इस कलयुग में हम कहीं ना कहीं देवी पृथ्वी से, या यूँ कहे माँ पृथ्वी से हम दूर होते जा रहे हैं। रहते हैं हम इसी पृथ्वी में ही,
लेकिन क्या है दोस्तों, इस शोर शराबे भरी दुनिया में रहकर हम मिट्टी से थोड़ा मतलब दूर मतलब चले जा रहे हैं। माँ पृथ्वी हमें मतलब अपनी गोद में आश्रय देते हैं। माँ हमारे लिए बलिदान देते हैं, हमें असीम कृपा देते हैं। माँ के कारण ही मतलब हमें इतनी खुशियाँ मिलती है, इतनी यूँ कहे कि भरपूर चीज़ें मिलती है देवी पृथ्वी के कारण ही। तो माँ को तो मतलब एक धन्यवाद माँ के लिए बनता है ना दोस्तों? क्योंकि माँ अपने संतान के लिए इतने सारे मतलब बलिदान देते हैं, हमें खुशियाँ देते हैं। हम माँ के कर्जदार हैं। हम पूरे पूरा जो कर्ज है उनको तो मतलब चुका नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा कर्ज तो हम मतलब चुका सकते ही है। और वो कैसे? माँ पृथ्वी को एक छोटा सा धन्यवाद देके। जी हाँ दोस्तों, अभी ये धन्यवाद कैसे दे? इसके लिए हम सभी मतलब मानवों को एक छोटा सा स्टेप करना पड़ेगा। वो क्या है? रोज सुबह मतलब बिस्तर से उठते ही माँ को प्रणाम करते हुए, अर्थात देवी पृथ्वी को प्रणाम करते हुए, हमारी जो ये माथे है, माथे को माँ पृथ्वी से स्पर्श करते हुए माँ से हमें मतलब माँ को धन्यवाद देना चाहिए। और मान्यता ये है कि मानव जब ऐसा करते हैं तब जो है देवी पृथ्वी हम मानवों को आशीर्वाद देते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। मतलब ये जो प्राचीन परंपरा में, अर्थात प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि थे, ऋषि मुनियों ने भी ये रीति मतलब अपनाए थे। उनकी ये मान्यता थी कि अगर ये रीति से, इस रीति से मतलब देवी पृथ्वी को अगर धन्यवाद देंगे तो देवी पृथ्वी हम सभी मानवों को आशीर्वाद देते हैं। और देना भी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी ये कह चुकी हूँ कि हम माँ के कर्जदार हैं। माँ अपने बच्चे के लिए इतना सारा कुछ करते हैं, तो माँ के लिए तो एक धन्यवाद बनते हैं, है ना दोस्तों? और दोस्तों एक कहावत है ना कि मिट्टी के लोग मिट्टी में ही मतलब मिलना पड़ता है। ये मिट्टी का शरीर है तो मिट्टी में ही हमारा गंतव्य है ना दोस्तों? अगर गंतव्य मिट्टी है तो हम मिट्टी से मतलब क्यों ना जोड़े? और इसे जोड़ने से क्या होगा, हमारे अंदर की जो मतलब अहंकार है वो अहंकार भी दूर होंगे। और जो हमें मतलब ये सहनशील प्रकृति के बनाते हैं और हमें धैर्यवान भी बनाते हैं, ये हमें मिट्टी से जोड़ते हैं। इसलिए दोस्तों इस स्टेप को हम सभी मानवों को करना चाहिए। और दोस्तों युग बदलते हैं, आधार नहीं। अगर आप आधार बदल लेंगे तो हम सभी मानव जो है मतलब हम मानवों की श्रेणी में नहीं गिने जाएंगे। इसीलिए दोस्तों इस आधार को खुद को मतलब समेटते हुए अपनी जो आत्मा की दिव्य आभा है वह आभा आप इसी तरह मतलब बिखरते रहिए। जी हाँ दोस्तों। बाकी दोस्तों आज के वीडियो में मुझे आप लोगों से यही कहना था। बाकी होली तो कल है। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। आपके और आपके परिवार मतलब यूं ही हंसते खेलते रहे, मुस्कुराते रहे। और ये जो होली है यह होली सबके लिए मतलब मंगलकारी हो, भगवान से मेरी यही दुआ है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।